तो आज हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है, करंट अफेयर सीरीज़ जो ईयरली है। हमने ये पहले शुरुआत करी थी, बट हुआ क्या है कि जो बीच में JKSSB क्लास 4th का एग्ज़ाम आया है, उस वजह से हमें जो काफ़ी कमिटमेंट्स थी हमारी ऑफलाइन बेसिस से, एंड ऑनलाइन भी हम क्रैश कोर्स कर रहे थे, ठीक है। तो उस वजह से हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट रेगुलरली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल कीप दिस प्रॉमिस एंड विल मेक श्योर दैट विल मेक वीडियोस रेगुलरली। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो सबसे पहला देखिए, जो फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम किनको बोला जाता है? फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बोला जाता है डॉक्टर मोहसिन फ़करियात, ठीक है। अब हुआ है ये क्या है कि इनकी जो है, इनको मर्डर किया गया है। ये जैसे ही घर से बाहर निकले तो इनकी जो गाड़ी है उसके आगे एक ट्रक खड़ा कर दिया गया जिसमें एक बॉम्ब था, ठीक है। तो बॉम्ब की बम्बार्डमेंट हुई और इन पे कुछ गोलियां जो है चलाना शुरू कर दी गई। इस तरह से इनकी जो है डेथ हो गई, ठीक है। तो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ईरान के जो पहले भी जो बंदे होते थे, जो मतलब न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते थे, उन पे जो ये है हमले होते हैं, उनका मर्डर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ ईरान। कोविड के सिनारियो में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन जिसने की है ईरान की इकॉनमी है, दैट इज़ चाइना। ओके, तो चाइना ये तो ठान लिया है कि जो भी करेगा वो उल्टा ही करेगा, सभी देश के खिलाफ ही करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है सऊदी अरेबिया एंड कतर। अब देखिए, सऊदी अरेबिया और कतर के बीच पे जो है 3.5 साल से क्लैशेस जो हैं वो चल रहे थे। अब क्लैशेस किस बात पे थे? देखिए, जो सऊदी अरेबिया है उसने कतर पे ये एलिगेशंस लगाई थी कि जो कतर है वो जो मिलिटेंट्स हो उसको होल्ड कर रहा है, मिलिटेंट को जो है एक बढ़ोतरी दे रहा है। नेक्स्ट, कतर के ऊपर और बहुत सारा क्लैशेस जो लगाए गए, ठीक है, क्योंकि कतर जो है वो ईरान की हेल्प कर रहा था, ठीक है, ईरान के साथ था। अब देखिए, कतर जो है इन 3.5 साल में बिल्कुल नहीं घबराया। हालांकि कतर पे सी, लैंड, एयर रूट सब पे जो है बंदी लगाई गई सऊदी अरेबिया एंड दूसरे जो देश हैं उनसे, ठीक है, बट कतर बिल्कुल नहीं घबराया और कतर बिल्कुल सीना तान के खड़ा रहा। और कतर की इस टाइम पे हेल्प की है किसने? ईरान ने, ठीक है। तो यूएस ने एज अ मीडियोकर जो है रोल प्ले किया है इस टाइम पे, ठीक है। ट्रम्प जाते हुए ये काम एक अच्छा कर गए हैं कतर और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है क्लैशेस को सॉल्व करवा के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हेडक्वार्टर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रियाद में। और रियाद कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में। चलिए देखते हैं इसको भी डिटेल में। कतर की कैपिटल कौन सी है? दोहा। देखिए, जो गल्फ कंट्रीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी रहती हैं और इनके कैपिटल्स याद करना तो अनिवार्य ही बनता है। और कतर बिल्कुल कैपिटल जो है इसकी क्या है? दोहा। नेक्स्ट देखिए, ईरान एंड कतर। अभी मैंने आपको बताया कतर की जिस टाइम पे सऊदी अरेबिया ने इस पर क्लैशेस लगाए, जो भी बनाया था इस पर, तो कतर किस टाइम पे हेल्प की है? ईरान ने। देखिए क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों कंट्रीज ईरान एंड कतर जॉइंटली होल्ड, ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड को होल्ड करते हैं ये दो कंट्रीज, जिसका नाम है इस गैस फील्ड का साउथ पार्ट्स नॉर्थ डोम गैस कंडेंसेट फील्ड। अब देखिए मैप में भी आप देख सकते हैं, ये है ईरान और ये है कतर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में देखिए साउथ पार्ट्स एंड नॉर्थ पोल जो है ये है गैस फील्ड, जिसको ये दोनों जो है जॉइंटली होल्ड करते हैं, इसीलिए इन दोनों के रिलेशंस जो है अच्छे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल फॉर अरब स्टेट्स ऑफ गल्फ। देखिए, अब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की जो स्टेट्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है। सबसे पहले हेडक्वार्टर्स रियाद जो है सऊदी अरेबिया में। अब देखिए, ये देखिए डायग्राम देखिए, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान, और बीच में है सऊदी अरेबिया। ये जो 6 कंट्रीज हैं ये पार्ट है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बने रहता है हर दिन ये न्यूज़ में, तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा आपके लिए, देखिए ये है हमारा प्यारा देश इंडिया, ठीक है। इंडिया के साथ जो वेस्टर्न कंट्री कौन सी लगता है बॉर्डर? पाकिस्तान। उसके आगे कौन सा है? ईरान। अब देखिए, जो 2 पोर्ट इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में बने रहते हैं, दैट इज गवादर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड चबाहर पोर्ट ऑफ ईरान। चबाहर पोर्ट क्यों न्यूज़ में बना रहता है? क्योंकि इंडिया जो है वेस्टर्न कोस्ट से बेचता है सामान चबाहर पोर्ट में, ठीक है। और चबाहर पोर्ट से ही जो चीज़ें जाती हैं अफगानिस्तान और ईरान में। और चबाहर पोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जो है ये मेजर एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप कर रहा है वहाँ पे चबाहर में, ठीक है, ईरान के लिए। ओके, तो आपको ये याद रखना है चबाहर पोर्ट कहाँ का है? ईरान का है। एंड गवादर पोर्ट कहाँ का है? पाकिस्तान का है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, कंट्रीज विद प्रूवन ऑयल रिजर्व। सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन सी कंट्रीज के पास ऑयल है? वो है वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, कनाडा, इराक,
एंड ईरान। ठीक है, तो ये कंट्रीज हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा जो ऑयल रिजर्व्स रहता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है खालिस्तान इशू का। अब देखिए खालिस्तान इशू क्या है, जो हमारी कंट्री के सिख है वो तो बहुत पैट्रियाटिक है, ठीक है, बट कुछ जो कनाडा में मेन जो इनके जो रूट्स हैं, और ये एक खालिस्तान इशू जो है एक सेपरेटिस्ट ग्रुप का ये जो मेन मुद्दा है, इसमें ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो सिख रीजन वाला जो पार्ट है वहाँ से कार्व आउट करके एक नया देश बनाया जाए, जिसके लिए नाम है खालिस्तान। ठीक है, जो सिख्स के लिए एक लैंड हो, ये जो इशू है। ठीक है, न्यूज़ में। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं फुल टाइम जो बजट है। देखिए फर्स्ट टाइम जो इंडिया में जो है वो कौन सा है, पेपरलेस है। ठीक है, तो इस टाइम जो बजट हुआ पहली बार है जो पेपरलेस नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया को बढ़ावा देने के लिए जो बजट है वो आया है आपका एक टैबलेट के फॉर्म में। ठीक है, तो टैबलेट बजट आया है इस बार। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, पहली ऐसी महिला इंडिया की जो बिल्कुल फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री हैं, वो कौन से, निर्मला सीतारमन। अब ये जो निर्मला सीतारमन से पहले ऐसी कौन सी महिला थी जिन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभाला था, वो थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, बट वो कुछ टाइम के लिए थे, बट फुल टाइम मेंबर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ओके, वर्ल्ड की फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी जकार्ता, तो जकार्ता है इंडोनेशिया की कैपिटल। तो इंडोनेशिया की कैपिटल जो है जकार्ता, ये काफ़ी तेज़ी से जो है डूबी जा रही है दुनिया की, और ये जो मेजर जो रोल है इसका डुबाने का, दैट इज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की हुनर हाट। हुनर हाट एक ऐसा मेला होता है जिसमें एग्जीबिशन शो की जाती है, हैंडीक्राफ्ट्स जो हाथ से बनी हुई चीज़ें और ट्रेडिशनल चीज़ें हो जो उस जगह की, और इसको कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है हुनर हाट का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका मतलब है एकता दिवस। जो एकता दिवस था 31 अक्टूबर 2015 से मनाया जाता है, और एकता दिवस जैसे कि आपको पता है 31 अक्टूबर किस लिए मनाते हैं हम, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है बर्थ एनिवर्सरी को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो कंट्रीब्यूशन क्या रही है कि इंडिया को उन्होंने एकजुट करने में हेल्प की है। ओके, और एक भारत श्रेष्ठ भारत कौन सी मिनिस्ट्री जो है, ये रोल है इनका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ये याद रखना है आपको, एक बार श्रेष्ठ भारत यूनिटी के लिए है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कू ऐप, तो ये सबने सुना होगा कू ऐप, इस तरह सा इसका सिंबल है, और ये अल्टरनेटिव बनाया गया था ट्विटर का। काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे थे इश्यूज आ रहे थे ट्विटर में। ठीक है, तो ट्विटर जो है बात नहीं मान रहा था इंडिया की, तो इस वजह से जो नया ऐप निकला है दैट इज कू ऐप, और इसके फाउंडर कौन है, अपराम्या राधाकृष्णन और मयंक विधवा था। ठीक है, ये याद रखना है आपको नाम इनके, और इंडियन ऐप है ये सबको पता है, और इन्होंने इस ऐप ने वॉन किया है, जीता है आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज ऑफ 2020। एंड ये जो ऐप है ये काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश, हिंदी, और काफ़ी ज़्यादा जो रीजनल लैंग्वेज लोकल लैंग्वेजेस है उसके लिए। और इस कू ऐप का जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन कर्नाटका, तो ये बहुत खुशी की बात है, और आई विल सजेस्ट यू टू यूज़ दिस ऐप। ठीक है, और कोविन, अब देखिए कोविन की फुल फॉर्म क्या है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। अब इस ऐप में क्या है कि ये एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन ऐप है, और ये इसलिए लाई गई थी क्योंकि अब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जो दवाई वाला इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है इंडिया का। ठीक है, तो इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कोविड-19 की वैक्सीन जो है डिलीवर करवाई जा रही हैं। अब देखिए ये जो कोविन ऐप है ये इसलिए बनाई गई है टू काउंटर प्रॉक्सी वैक्सीनेशन, की जो बिल्कुल भी मिसअंडरस्टूड चीज़ें ना हो इस वैक्सीन के दौरान। ठीक है, गलत जो चीज़ें ना हो, और इसको कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो अब मुझे आप बताइए कि कौन सी ऐप थी जो हम कोविड-19 के शुरुआत में जो बोला गया था कि सभी फ़ोन्स में होनी चाहिए, बताइए मुझे प्लीज़। आरोग्य सेतु, तो ये आरोग्य सेतु एक ऐसी ऐप थी जिसको रजिस्ट्रेशन करते थे, और जो डिटेल जो भरी जाती थी कि आपकी हिस्ट्री तो नहीं है, कि आप ट्रैवल तो नहीं किए गए, ये जो चीज़ें थी आरोग्य सेतु में। और दो नेक्स्ट ऐप जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कोविन। ओके, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज नवंबर 26 हैशटैग। ठीक है, देखो हैशटैग ये जो है ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये ऑनलाइन जो है एक रेवोल्यूशनरी जो मैसेज पहुंचाने के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो नवंबर 26 कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर, क्योंकि इसी दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान जो है अडॉप्ट किया गया था इंडिया का। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो करंट में न्यूज़ है दैट इज लुहरी स्टेज 1। लुहरी स्टेज 1 एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है रिवर सतलुज के ऊपर, और हिमाचल प्रदेश में है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है 210 मेगावाट। ठीक है, अच्छा चलिए दोस्तों बताएं मुझे कि इंडिया ने कितनी ऐप्स जो हैं ब्लॉक की हैं। ठीक है, कितनी ऐप बताइए, 118 मोबाइल ऐप्स जो हैं ब्लॉक की गई थी इंडिया की, और ये किसकी कंट्री, कौन सी कंट्री से जो है ऐप्स हैं, चाइना से। ओके,
तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एक फैक्ट है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। देखिए जो स्पोर्ट्स हिस्ट्री में इंडिया में जो सबसे बड़ा जो है प्राइज़ होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कौन से किस बंदे के नाम पे है? राजीव गांधी, जो हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अब हम देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में किनको मिला है, स्पोर्ट्स पर्सन क्या है और कौन सी इनकी फील्ड है। सबसे पहले रोहित शर्मा, सबके फेवरेट, और कौन सी फील्ड है इनकी? क्रिकेट। नेक्स्ट है मरियप्पन टी, ये है पैरा एथलीट से बिलोंग करते हैं। और मिस मानिका बत्रा टेबल टेनिस से, मिस विनेश रेसलिंग से, और मिस रानी हॉकी से। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स न्यूज़ में सबसे बड़ा प्राइज़ है ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी। अच्छा चलिए मुझे बताइए कि हम जो है लोग किस तरह से कनेक्ट रहते हैं, कुछ भी हम किस हमारे मैसेज करते हैं फ्रेंड्स को, मम्मी पापा को, तो किससे करते हैं हम मैसेज? ऑनलाइन से, है ना। व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब। तो देखिए जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर है ये बिछाया गया है केबल 2300 किलोमीटर, ये बड़ी केबल थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार जो है मेनलैंड से थोड़ा दूर है और इसकी जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को दर्शाते हुए इसमें भी जो है ऑप्टिकल केबल्स जो हैं कि इनकी जो बूस्ट करी जाए, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए इन लोगों को भी, और इन लोगों को भी जोड़ा जाए मेनलैंड इंडिया से। ठीक है, कि इनको भी नेट की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाए, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, तो इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई वर्ल्ड वाइड। और आपको मैं ये बता दूं कि इंडियन पॉपुलेशन जो टाइगर की है 2967। ठीक है, दुनिया की 70 से 75-80% जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, वो कहाँ पे है टाइगर की? इंडिया में। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये स्टार्ट हुआ था 1973 में। देखिए कि जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973, इसी प्रोजेक्ट के दौरान हमें अवेयरनेस मिली कि टाइगर जो है इकोसिस्टम में कितना बड़ा जो रोल जो है प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ये थोड़ा गलती से हो गया, 51 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में 2021 में। तो चलिए मैं ये एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी 51 टाइगर रिजर्व कौन सा है। ये जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं यहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, और 18 टाइगर रेंज स्टेट्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 18 स्टेट्स में जो टाइगर की पॉपुलेशन है, इसलिए इनको बोला जाता है 18 टाइगर रेंज स्टेट। और कितने टाइगर रिजर्व्स है? 51। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, और कहाँ पे है रेवा है मध्य प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है कि एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, रेवा में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सबको पता होना चाहिए एटलीस्ट। चलिए आगे देखते हैं, मिशन सागर। सागर जो है क्या वर्ड से आप क्या समझते हैं? समुद्र। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। देखिए अब किस रीजन की बात की जा रही है? साउथ इंडियन ओशन रीजन की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए मिशन सागर के अंडर क्या हुआ, हमने एक INS इंडियन नेवल शिप भेजी जिसका नाम था केसरी। ठीक है, साउथ इंडियन ओशन में, कि वो दूसरी जो कंट्रीज हैं ओशन में उनको हेल्प कर सके कोविड-19 के सिनारियो में। तो मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जनरल बिपिन रावत। जो जनरल बिपिन रावत है इनको अपॉइंट किया गया है पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, जो CDS के जो हेड हैं पहली बार कौन बने गए हैं? बिपिन रावत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज मिशन सागर। चलिए मैं आपको बताती हूँ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब ये हुआ कि इंडियन नेवल शिप जो INS केसरी है कि ये कोविड-19 के सिनारियो में इन्होंने कुछ फूड आइटम्स उठाई इंडिया से, और मेडिकल की डिवाइसेस उठाई, असिस्टेंट उठाई, और ये ले गए साउथ इंडियन ओशन में। यहाँ से ये किसके दौरान हुआ? कोविड-19 के सिनारियो में। और ये किसका पार्ट था? ये सब पार्ट ऑफ मिशन सागर। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ ने लुत्फ उठाया है इनको जो भेजा है हमने? मालदीव्स, मोरेशियस, मैडागास्कर, कॉमरोस और सेशल्स। देखिए कोविड-19 के सिनारियो में इन कंट्रीज़ की जो ट्रेड था वो रुक गया था, दूसरी कंट्रीज जो इनको नहीं दे पा रही थी चीज़ें, तो हमारी कंट्री ने एक पहलू उठाया और इन कंट्रीज़ को जो भी मेडिकल एड थी, जो चीज़ें चाहिए थे, इनको जो है पहुंचाई हैं। ठीक है, ये तो इंडियन गवर्नमेंट को बिल्कुल सैल्यूट है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सागरमाला। अब देखिए मैं आपके लिए एक छोटा सा मैप बना देती हूँ इंडिया का। देखिए इस तरह का इंडिया का मैप होता है ना। ये है आपका, यहाँ पे होता है गुजरात,
अब देखिए आपको पता है कि ये सब जो पोस्ट हैं, ठीक है, पोर्ट है हमारे, कोस्टल हमारी जो लाइन है 7500 किलोमीटर। अब देखिए सागर का मतलब होता है समुद्र, और माला का मतलब जो हम गले में डालते हैं जिसको गानी भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो प्रोजेक्ट सागरमाला है, इस प्रोजेक्ट के अंडर जितनी भी कोस्टल स्टेट्स होंगी उसमें पोर्ट्स के ऊपर डेवलपमेंट की जाएगी। तो आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑफ पोर्ट्स अराउंड इंडियन कोस्ट, ओके। स्ट्रिंग क्या होता है, एक माला सी आप पर्ल्स की जो है पोर्ट्स की बना रहे हो, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है सागरमाला की, कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट करनी, पोर्ट्स में डेवलपमेंट करोगे आप, पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करोगे, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त बनाओगे, कोस्टल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे, जो लोग कोस्टल इकॉनमी पे डिपेंडेंट हैं उनकी डेवलपमेंट करवाओगे उन रीजन में, पोर्ट की कनेक्टिविटी करवाओगे अच्छे से, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करोगे इन एरियाज में। और ये सब जो कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटर वेज, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट मौसम। अब मौसम से क्या समझते हैं आप, मौसम का मतलब होता है मॉनसून, मतलब विंड्स, ठीक है। तो मौसम जो है, अब देखिए इस प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, इस प्रोजेक्ट के अंडर कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कल्चरल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ठीक है, कि मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको आप ASI बोलते हैं, और इन सब को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ठीक है। ये तो आपको याद हो गया कि कौन कौन इसको देख रहा है। अब इसकी एम क्या है इस प्रोजेक्ट की, ये एम करता है जितने भी इंडियन ओशन में एंशियंटली या मेडिवियल टाइम से जो कंट्रीज हमारे साथ थी उनका कंट्रीज को कनेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद फोकस करना उनके कल्चर्स पे और रीजनल की मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, ठीक है। तो मौसम का मतलब ही है जहाँ जहाँ से विंड्स आती हैं, जो भी रीजन से कनेक्टेड हैं कल्चरली, इकोनॉमिकली, उन सबको साथ में लाके, ठीक है, उनको हमारी जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और कनेक्ट करना कल्चरली, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ब्लू इकोनॉमी। देखिए ब्लू वर्ड जो है ये दर्शाता है ओशंस को, सीज को, पानी को, है ना। अब देखिए ब्लू इकोनॉमी का क्या मतलब है, ये सस्टेनेबल यूज़ करना जो ओशन, जो समुद्र में रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करना उस रीजन की, इम्प्रूव करना जो लोग इस पे डिपेंड हैं, जॉब्स प्रोवाइड करना, और ओशन जो समुद्र की हेल्थ को भी देखना, ठीक है। अब सस्टेनेबल यूज़ का मैं मतलब बता दूं, सस्टेनेबल का मतलब होता है सस्टेन करना, ठीक है, किसी चीज़ को लंबा खींचना। अब देखिए जो हम कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हो उसको हम अभी यूज़ कर रहे हैं, बट हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या वो चीज़ें रहेंगी, तो हमें इस टाइम पे उन चीज़ों को इस तरह से यूज़ करना है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी उसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाए, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 जो है ये ओशंस के बारे में दर्शाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो ब्लू इकोनॉमी ये आपको याद रखना है, ओशंस की हेल्थ के लिए, ओशन के ऊपर ही सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है PM वानी। चलिए देखते हैं प्राइम मिनिस्टर वानी की क्या फुल फॉर्म है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम वाईफाई या ऑनलाइन जो है डिविडेंड जो है वो हम फैलाएं, और इसका एम क्या है, कनेक्ट करना मोर पीपल को, ठीक है। तो आपको याद रहनी चाहिए, काफ़ी न्यूज़ में रही है। माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया, तो हमारी इंडिया ने कब का टारगेट रखा है कि माल न्यूट्रिशन को देश से भगाना है बाय 2022, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला गया है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स क्यों बोला गया है, देखिए अब पहले बता दूं मैं आपको, 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया था, ठीक है। अब हमारी इंडिया ने बोला इंटरनेशनल लेवल पे कि मिलेट्स की जो खासियत है बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ इंटरनेशनल लेवल पे भी इस दिन को रिकॉग्नाइज किया जाए, इसीलिए 2023 में इंडिया की रिक्वेस्ट से ये ईयर मनाया जाए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। चलिए पहले देखें मिलेट्स है क्या भाई, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मिलेट्स जो होते हैं एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इनको सुपर फूड बोला गया है क्योंकि ये जो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, फार्मर्स के लिए भी अच्छे हैं क्योंकि सॉइल के लिए भी अच्छा होगा ये, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। और मिलेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ रहा है दूसरी फसलों पे, ये जो ऐसी फसल है जिस पे क्लाइमेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए क्लाइमेट रेजिलिएंट, जो क्लाइमेट को भी जो मुंह तोड़ जवाब देने वाली फसल है, ठीक है। और पुअर पर्सनस फूड, ठीक है, गरीब लोगों का खाना भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 मेजर मिलेट्स जो है इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। अब आप कनेक्ट कर पाओगे जोवार जिसको सॉर्गम बोलते हैं, ठीक है, आप पिक्चर्स देख लीजिएगा गूगल करके। बाजरा जो है पर्ल मिलेट, उसके बाद रागी जो है फिंगर मिलेट, ये जो इंपॉर्टेंट मेजर मिलेट्स जो हैं बोली जाती हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। जो भी किसी भी बच्चे को डाउट हो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड आज से मैं आपको बता दूं हम रेगुलर हैं बिल्कुल भी, ठीक है। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि देखिए जो क्लास 4th एग्जाम हुआ है अभी, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो फंसे हैं GS के, हम उतने शॉर्ट टाइम में GS ही कवर करवा पाए, थोड़ी बहुत ही जो भी थी, बट उसमें भी हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्वेश्चन जो हैं काफ़ी ज़्यादा आए हैं।
मैं आपको ये एश्योरेंस प्रोवाइड करती हूँ, ये जो करंट अफेयर सीरीज़ रहने वाले, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल एग्जाम्स, ठीक है, चाहे वो क्लैरिकल हो, चाहे वो JKPSC या किसी भी तरह का ग्रेजुएट लेवल एग्जाम हो। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को पूरा कनेक्ट करें, रहें हमारे साथ और इसको फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए आज हम ऐसे ही रैप करते हैं इस लेक्चर को। आप मुझे बताइएगा लाइक करके हमारे लेक्चर को कि कैसे लगा आपका लेक्चर, ठीक है। और चलिए हमारे लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।